सच्चाई का पहला कदम जीत की ओर। माया गौड़। गुमराह कर कर महिलाओं को प्रदर्शन करवाना ना आया ब्लॉक मिशन प्रबंधक बघौली के काम। विगत दिनों दो महिला समूह अध्यक्ष आमने सामने आकर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी कार्यालय से लेकर सीडीओ कार्यालय तक महिलाओं संग प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया था। प्रथम महिला समूह अध्यक्ष का कहना था कि आदर्श समूह महिला अध्यक्ष माया गौड़ व धनलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष मनीषा निषाद, बघौली ब्लॉक मिशन प्रबंधक निष्कर्ष मिश्र और उनके एक सहयोगी के ऊपर झूठा आरोप लगाकर यह महिलाएं उनसे अनैतिक कार्य करवाना चाहती हैं। अपने बचाव में आदर्श समूह अध्यक्ष माया गौड़ की अगुवाई में धनलक्ष्मी समूह की अध्यक्ष मनीषा संग सैकड़ों महिलाओं ने माया गौड़ का बचाव के लिए जिला अधिकारी कार्यालय से लेकर पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। ज्ञापन के माध्यम से माया गौड़ ने बताया कि मैं 3 वर्षों से कोरोना काल के भीषण महामारी के दौरान आंगनबाड़ी बहनों के सेंटर का बच्चों को मिलने वाला पोषाहार का उठान करके आंगनबाड़ी सेंटर तक पहुंचाती हूं, जिसका सरकार मुझे अपने चलाए गए योजना का एक निश्चित मानदेय के रूप में देता है, मगर मुझे इस योजना का 3 वर्षों से मानदेय नहीं मिला। जब मैं इसकी शिकायत लेकर ब्लॉक मिशन प्रबंधक बघौली निष्कर्ष मिश्रा से की तो ब्लॉक मिशन प्रबंधक निष्कर्ष मिश्रा और उनके एक सहयोगी बीएम द्वारा बताया गया कि आपका 3 वर्षों से सरकार के तरफ से कोई मानदेय नहीं आया है। जैसे ही सरकार के तरफ से मानदेय आ जाएगा वैसे ही आपके बैंक में खाता में पैसा भेज दिया जाएगा। माया गौड़ ने आशंका जाहिर करते हुए अपने मानदेय का विवरण आरटीआई के माध्यम से मांगा। आरटीआई के माध्यम से जानकारी होने पर कई तरह के चौंकाने वाली बात सामने आई। 3 वर्षों से मानदेय न आने का हवाला देने वाले ब्लॉक मिशन प्रबंधक निष्कर्ष मिश्र द्वारा फर्जी तरीके से एक समूह का पैसा दूसरे के खाते में भेज उस पैसे का बंदरबांट कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ आदर्श समूह अध्यक्ष माया गौड़ के साथ साथ कई समूह का पैसे का हेर फेर किया गया था। उसी हेर फेर में धनलक्ष्मी सहायता समूह के अध्यक्ष मनीषा निषाद से ब्लॉक मिशन प्रबंधक 90,000 रुपये लिए थे। माया गौड़ और मनीषा निषाद के शिकायत पर जिला अधिकारी जांच कराने का आश्वासन दिया था। बताया जाता है कि जांच की भनक लगते ही ब्लॉक मिशन प्रबंधक निष्कर्ष मिश्र और उनके एक सहयोगी की कूटरचित साजिश में आकर एक समूह की अध्यक्ष की अगुवाई में माया गौड़ के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। बताया जाता है कि उस प्रदर्शन से आहत एक दिन माया गौड़ की अचानक तबीयत खराब हो गई। परिवार वाले आनन फानन में एक हॉस्पिटल में माया गौड़ को भर्ती कराया। परिवार वालों के अनुसार भर्ती जांच में डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि अगर जल्द से ही जल्द इनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो आगे कुछ भी हो सकता है। परिवार वालों की रजामंदी से 6 डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन की तैयारी में लग गए। बताया जाता है कि जांच के दौरान डॉक्टरों ने जिस खतरे का आशंका जाहिर किए थे वह घटना ऑपरेशन टेबल पर घट गई और हालत नाजुक बनते चले गए। परिवार वालों के अनुसार लोगों के आशीर्वाद व डॉक्टरों के अथक प्रयास से मौत के मुंह से लड़कर वापस आई माया गौड़। शायद सच्चाई के लिए लड़ने वाली माया गौड़ उधर मौत से इधर ब्लॉक मिशन प्रबंधक से लड़ाई में जीत माया गौड़ की हुई। अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए बघौली ब्लॉक मिशन प्रबंधक ने 8/4/2023 को धनलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह अध्यक्ष मनीषा निषाद से थाना बखिरा में एक सुलह समझौता लिखते हैं। ब्लॉक मिशन प्रबंधक उत्कर्ष मिश्र अपने सुलह समझौते को इस प्रकार से लिखते हैं। सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय बखिरा संत कबीर नगर महोदय, निवेदन है कि मैं प्रार्थी निष्कर्ष मिश्र सन ऑफ अवधेश मिश्र विकास खंड बघौली संत कबीर नगर श्रीमती मनीषा निषाद पत्नी मनेश्वर ग्राम महला पोस्ट घेचुआ जनपद संत कबीर नगर द्वारा 23/3/2023 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद संत कबीर नगर को फर्जी तरीके से पैसा निकालने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। जो पैसा
खंड विकास अधिकारी बघौली संत कबीर नगर द्वारा मनीषा के ग्राम संगठन खाते में दिनांक 29/3/2023 को 45,000 और दिनांक 31/3/2023 को 45,000 रुपये जमा कर दिया गया है। इस संबंध में अब कोई शेष धनराशि बकाया नहीं रह गया। भवादीय निष्कर्ष मिश्र, ब्लॉक मिशन प्रबंधक, बघौली, खलीलाबाद, संत कबीर नगर। जी, आपका नाम? मेरा नाम मनीषा है, मनीषा निसार। अभी कुछ दिन पहले आप लोग बीएमएम के खिलाफ प्रदर्शन की थी, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला यही था भैया कि मतलब मेरा पैसा लिए थे, वो मेरा पैसा वापस किए, वो भी मेरे ग्राम संगठन में जमा किए हैं। कितना पैसा था? 90,000 रुपये, वो भी 45,000 करके जमा किए हैं। एक पहले जमा किए हैं 29 तारीख को, दूसरा जमा किए हैं 31 तारीख को। तो पहले क्यों, किस बात के लिए विरोध था? बात के लिए विरोध था यही कि वो हमारा पैसा नहीं दे रहे थे। अब पहले तो कह रहे थे हम नहीं लिए हैं, लेकिन सब कार्रवाई जांच करने के बाद पता चला कि पैसा लिए हैं। आप क्या करती हैं, किस पद पे हैं? हम किसी पद पे नहीं हैं, समूह का अध्यक्ष हैं। किस समूह का अध्यक्ष हैं? धनलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह। तो ये समूह द्वारा क्या कार्य होता है, कि किस चीज़ का पैसा ये मिला था? एक ग्राम संगठन का पैसा, बीआरएफ का पैसा आया था। अच्छा, तो ये पैसा आपको नहीं मिला था? हमें नहीं मिला था, बीएमएम को हम निकाल के दे दिए थे। आप निकाल के उनको दे दी हम थी? निकाल के दिए हैं। क्यों दे दी थी? वो मांगे थे कि मनीषा हम मंगवाए हैं पैसा और निकाल के ला के दे दो। प्रस्ताव बनाए अपने हाथ से और रजिस्टर भी रखवा लिए थे, मोहर भी रखवा लिए थे। और उसके बाद जब हमने कहने लगे कि सर देखिए हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए, तो बोले कि नहीं आएगा मनीषा, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगा। तो हम उसके बाद निकाल के दे दिए। उसी दिन हम शाम के टाइम पे निकाल के दे दिए हैं, 2-3 बजे के अंदर में हम दे दिए हैं निकाल के। कितना दे दी थी रुपए? पूरे 90,000। तो फिर वो पैसा आपको फिर वापस कैसे मिला? वापस कैसे मिला? जब हम कार्रवाई किए, उस जांच किए, सब कुछ किए, जब हमें जानकारी हुआ कि हमें भरना पड़ेगा, हाँ। तब उनसे हम मांगने लगे तो सीधे कहने लगे कि हम नहीं लिए तो हम कहाँ से दें। हाँ। उसके बाद हम उनके ऊपर कार्रवाई कर दिए। अच्छा, इसीलिए आप लोग विरोध कर रहे थे? हाँ, इसीलिए विरोध कर रहे थे। अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है। कुछ तहरीर आप दी थी बखिरा थाने में, क्या था पूरा मामला? कोई मेरे पीछे मतलब पड़ गए थे कोई लोग, हाँ। इस वजह से हमको देना पड़ा। कैसे पीछे पड़े थे, क्या मतलब था? जैसे कि हम लोग अपने वेतन को लेकर के मांग कर रहे थे, इसी में ब्लॉक से समूह से औरतें हम लोगों के पीछे पड़ गई थी कि ये लोग भाई झूठा आरोप लगा रहे हैं, जबकि हम लोगों का ही पैसा गबन किया था। इस वजह से हमने लड़ाई लड़ी और इसमें हम लोगों की जीत भी हुई। 90,000 उन्होंने दिया भी मनीषा शाहनी का, बाकी अभी मेरा पैसा नहीं आया है। तो ऐसे में आप और क्या करना चाहते हैं? अब यही करना चाह रहे हैं, मेरी सरकार से भी मांग है और हमारे अधिकारी से भी कि भाई मेरा जो बनता है हम लोगों की मजदूरी हम लोगों के अकाउंट में आए। सच्चाई की लड़ाई में पहला जीत दर्ज करा चुकी माया गौड़ का कहना था कि मौत के मुंह में मुझे धकेलने वाले लोगों पर जांच करवा कर सजा दिलवाऊंगी। समाचार लिखे जाने तक माया गौड़ के 3 वर्ष का मानदेय नहीं मिला था। कब मिलेगा ये समय के गर्भ में है। आपको कुछ याद है, कुछ होश है? मेरा नाम तो माया गौड़ है, लेकिन अभी 24 घंटा के बाद मुझे होश आया है और अब थोड़ा बहुत आराम है हमको। ऐसे हालात में क्या हुए थे जो इस हालात में आप पहुँचे? ये हमारे ही ब्लॉक के हमारे ही लोग हमको कुछ इल्ज़ाम इस तरह से लगा दिए कि सोचने की वजह से मेरा बीपी हाई हो गया, जिसकी वजह से हम बेहोश हो गए। हमको हॉस्पिटल लाया गया और वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ। अभी मुझे ये नहीं पता किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। वहाँ पे 6 डॉक्टर मिलकर के मेरा ऑपरेशन किए और बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरी जान बचाई। उन डॉक्टरों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझको नया जीवन दिया। और 3 महीने का मुझको बेड रेस्ट किया गया है कि 3 महीने आप बेड रेस्ट पर रहिए। जब मैं ठीक हो जाती हूँ तो उसके बाद जो भी मेरे ऊपर ये
इल्ज़ाम लगाया गया था उस पर मैं कार्रवाई फिर से करवाऊंगी पुनः, और लोगों का जांच करवा करके जो दोषी हैं उनको सजा दिलवाऊंगी।